स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं MJC2 इंग्लिश यूनिट 4 के बारे में। तो जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका MJC में इंग्लिश है तो उनके लिए यह वीडियो होने वाला है। इसके पिछले वीडियो में यूनिट 3 को देखे थे, द रिपब्लिक बुक 10 को देखे थे। आज के इस वीडियो में यूनिट 4 यानी कि एरिस्टोटल की फेमस लिटरेरी थ्योरी बुक पोएटिक्स को देखने वाले हैं। तो एरिस्टोटल पोएटिक्स चैप्टर, इसमें जो है पढ़ना कौन कौन सा है, चैप्टर 8, 17, 23 और 24, 26 को पढ़ना। ठीक है, पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, 8, 17, 23 और 26 को पढ़ना है। सिर्फ एरिस्टोटल पोएटिक्स पढ़ना है। पोएटिक्स किसके द्वारा दिया गया है? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु के द्वारा। ठीक है, अरस्तु एरिस्टोटल के जो पोएटिक्स है उसका चैप्टर 8, 17, 23 और 26 को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ 1 से। पैराग्राफ 1 है, पोएटिक्स इज अ critical work written by Aristotle. Poetics is a critical work written by Aristotle in which he explains the nature and purpose of literature, especially tragedy and epic poetry. It is one of the earliest books of literary criticism in the world. पोएटिक्स एरिस्टोटल द्वारा लिखा गया एक, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, पोएटिक्स अरस्तु द्वारा लिखा गया एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसमें वह साहित्य विशेषकर त्रासदी और महाकाव्य की प्रकृति और उद्देश्य को समझाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन साहित्यिक आलोचना पुस्तकों में से एक है। पैराग्राफ 2, एरिस्टोटल सेज दैट लिटरेचर इज इमिटेशन और mimesis of life. Human beings actually like imitation and learn through it. Therefore, poetry and drama present human action and experiences. एरिस्टोटल कहता है कि साहित्य जीवन की नकल या माइमेसिस है। मनुष्य स्वभाव से नकल करना पसंद करता है और उससे सीखता है। इसलिए कविता और नाटक मानव प्रक्रियाओं और अनुभवों का चित्रण करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजेडी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री. He defines tragedy as the imitation of serious and complete action which arouses pity and fear and brings about the purification of these emotions. एरिस्टोटल के अनुसार त्रासदी कविता का सर्वोच्च रूप है। वह त्रासदी को गंभीर और पूर्ण क्रिया की नकल बताता है जो दर्शकों में दया और भय उत्पन्न करती है और इन भावनाओं को शुद्धिकरण करती है। पैराग्राफ 4 है, दिस प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इज कॉल्ड कैथारसिस. Through tragedy, the audience feels pity and fear and becomes emotionally purified. Thus, tragedy gives both pleasure and moral learning. भावनाओं के इस शुद्धिकरण को कैथारसिस कहा जाता है। त्रासदी के माध्यम से दर्शक दया और भय महसूस करते हैं और भावनात्मक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार त्रासदी आनंद और नैतिक शिक्षा दोनों देती है। पैराग्राफ 5 है, एरिस्टोटल एक्सप्लेन दैट ट्रेजेडी हैज 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, क्या है, डिक्शन, म्यूजिक एंड स्पेक्टेकल. Among these, plot is the most important element because it is the soul of tragedy. एरिस्टोटल बताता है कि त्रासदी के 6 मुख्य तत्व होते हैं: कथानक, चरित्र, विचार, भाषा, संगीत और दृश्य प्रभाव। इनमें कथानक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्रासदी की आत्मा है। पैराग्राफ 6, A good plot should be complete and have a
beginning, middle, and end. It should show unity of action and avoid unnecessary events. Everything in the story must be logically connected. एक अच्छा कथानक पूर्ण होना चाहिए जिसमें आरंभ, मध्य और अंत हो। उसमें क्रिया की एकता होनी चाहिए और अनावश्यक घटनाओं से बचना चाहिए। कहानी की हर घटना तार्किक रूप से जुड़ी होनी चाहिए, तार्किक रूप से। एरिस्टोटल ऑल्सो टॉक्स अबाउट हमार क्या है हमार्थी विच मीन्स द ट्रेजिक फ्लो और एरर ऑफ जजमेंट इन द हीरो। बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक द हीरो फॉल्स फ्रॉम हैप्पीनेस टू माइजरी। एरिस्टोटल हमार्टिया की भी चर्चा करता है जिसका अर्थ है नायक की त्रुटि या गलती। इसी गलती के कारण नायक सुख से दुख की ओर गिरता है। पैराग्राफ 8 ही फर्दर एक्सप्लेन्स प्रिपर्टिया क्या है, यहाँ पे था ना, क्या था, हामार्टिया नहीं, प्रिपेटिया एंड एग्नोरसिस। These sudden changes make the plot more powerful and emotional. वह पेरिपेतिया और अनाग्नोरसिस की भी व्याख्या करता है। ये अचानक परिवर्तन कथानक को अधिक प्रभावशाली और भावनात्मक बनाती है। इसमें ऐसा वर्ड है ना, क्योंकि ये इंडियन नहीं है, ये कहाँ का है, ये यूरोपियन लिटरेचर का है, इसलिए वर्ड ऐसा ऐसा है कि पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरे वर्ड है एरिस्टोटल, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। एरिस्टोटल compares tragedy with epic poetry. He says both are similar, but tragedy is superior because it is shorter, more concentrated, and more effective on the audience. एरिस्टोटल त्रासदी की तुलना महाकाव्य से करता है। वह कहता है कि दोनों समान है, लेकिन त्रासदी श्रेष्ठ है क्योंकि यह छोटी, अधिक सघन और दर्शकों पर अधिक प्रभाव डालने वाली होती है। पैराग्राफ 10 फाइनली एरिस्टोटल concludes that the purpose of literature is to give pleasure, teach moral lessons, and represent life truthfully. Good arts improves human understanding and emotions. अंत में एरिस्टोटल निष्कर्ष देता है कि साहित्य का उद्देश्य आनंद देना, नैतिक शिक्षा देना और जीवन का सच्चा चित्रण करना है। अच्छी कला मनुष्य की समझ और भावनाओं को बेहतर बनाती है। कंक्लूजन की बात करें तो पोएटिक्स इज अ फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स ट्रेजेडी, प्लॉट, कैथारसिस एंड ड्रामेटिक प्रिंसिपल साइंटिफिकली। हिज आइडियाज स्टिल गाइड मॉडर्न ड्रामा एंड लिटरेचर। पोएटिक साहित्य आलोचना की आधारशिला है। अरिस्टोटल ने त्रासदी, कथानक, कैथारसिस और नाटकीय सिद्धांतों को वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। उसके विचार आज भी आधुनिक नाटक और साहित्य का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार ये जो है एरिस्टोटल द्वारा जो रचित पोएटिक्स है इसी प्रकार है। इसमें इसी बात को दर्शाया गया है लिटरेचर के बारे में कि क्या है, ये कला के बारे में कि यह महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पोएटिक्स में है क्या। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।